हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट 6 को डिस्कस करते हैं, जिसका मेन टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, और ये राइट बाइट 1 से है। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं लास्ट यूनिट के अंदर, और इसकी दोनों डेफिनेशंस ही ठीक हैं, जो भी पढ़ने लगे हैं वो भी और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी। अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इनेबल द यूज़र टू गिव कमांड्स थ्रू आइकन्स एंड पुल डाउन मेन्यूज़। लास्ट यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम कमांड्स किस तरह देते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, वो हम विजुअल इमेजेस के थ्रू दे रहे होते हैं। तो वो विजुअल इमेजेस क्या हैं, वो बेसिकली आइकन्स और पुल डाउन मेन्यूज़ हैं। तो इस वजह से दोनों डेफिनेशंस ठीक हैं। द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो मोस्ट पॉपुलर इस टाइम पे हमारे पास GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे पास आती है वो है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या है? द डेस्कटॉप इज़ अ वर्क स्पेस वेयर इंपॉर्टेंट टूल्स आर लोकेटेड। एक ऐसी वर्क स्पेस जहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल्स पड़े होते हैं। These tools are used to perform tasks like starting a program or opening a documents. ये tools किस लिए यूज़ होते हैं? इनको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। उसके बाद जो इसके अंदर टूल्स या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, या डेस्कटॉप के ऊपर जो पड़े होते हैं हमारे आइकन्स या टूल्स उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द पॉइंटर। पॉइंटर क्या है कि जो हम माउस के थ्रू कर्सर को मूव करके अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बेसिकली पॉइंटर के साथ हम करते हैं, वो पॉइंटर उसको कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड आइकन्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? द प्रोग्राम एंड फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जितने भी प्रोग्राम्स या फाइल्स हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं या कंप्यूटर्स में होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ईच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ना कोई एक ख़ास आइकन बना होता है जिससे वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, जिससे उनकी शनाख्त होती है। जैसे रिसाइकल बिन की बकेट सी बनी होती है, माई कंप्यूटर का कंप्यूटर सा बना होता है। इसी तरह हमारे पास क्रोम का एक आइकन है, और डिफरेंट इसी तरह जितनी भी हमारे पास ऐप्स हैं उनका आइकन कोई ना कोई बना हुआ होता है। उसके बाद द टास्क बार। टास्क बार क्या है? द टास्क बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम पे जो एक बार होती है उसको सबसे नीचे, जिसको कहते हैं बॉटम, बॉटम कहते हैं सबसे नीचे को, वहां पे जो बार एक होती है उसको टास्क बार बेसिकली बोला जाता है। एट द लेफ्ट एंड इट हैज़ अ स्टार्ट बटन। उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड के ऊपर एक स्टार्ट का बटन होता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है? क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्लेस द स्टार्ट मेन्यू। एक मेन्यू ओपन होता है जिसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। द स्टार्ट मेन्यू लिस्ट ऑल द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स द यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम। वहां पर सारे के सारे हमारे प्रोग्राम्स और फाइल्स हमें विजिबल होते हैं, जहां से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आल प्रोग्राम्स, जो हमने अभी डिस्कस किया कि आल प्रोग्राम्स क्या हैं। अब आल प्रोग्राम बेसिकली, all programs it allows user to select from all the program and files stored on the system। ये बेसिकली वो तमाम प्रोग्राम्स या फाइल्स जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं या पहले से स्टोर्ड हैं, सिर्फ उनको ही एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद सर्च। द सर्च फीचर अलाउज यूजर टू फाइंड एंड ओपन अ प्रोग्राम और फाइल बाय टाइपिंग इट्स नेम। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही हमारे पास एक सर्च फीचर होता है या सर्च बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम या फाइल का नेम टाइप करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी के अंदर एक बटन होता है हमारे पास शट डाउन का। इट अलाउज यूजर टू शट डाउन द कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाता है या शट डाउन हो जाता है। उसके बाद टास्क बार के अंदर ही नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया हमारा बिल्कुल राइट साइड के ऊपर होता है। लेफ्ट साइड पे हमारा स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया के अंदर क्या होता है? दिस एरिया डिस्प्लेज द टाइम, डेट एंड वॉल्यूम सेटिंग्स ऑन द कंप्यूटर। जितनी भी टाइम, डेट और वॉल्यूम सेटिंग्स हैं वो हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया में विजिबल होती हैं। फिर डेस्कटॉप के ऊपर एक सबसे पहले विंडो होती है, एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है द कंप्यूटर। दिस ऑप्शन और आइकन ओपन अ विंडो गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्राइव्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर द कंप्यूटर को हम ओपन करें तो वहाँ पर हमारे पास जितनी भी ड्राइव्स इंस्टॉल्ड होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास विजिबल हो जाती है, और जितनी हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाती हैं। उस ड्राइव क्या है?
अ ड्राइव इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का एक पार्ट है बेसिकली ड्राइव। उसके बाद रिसाइकल बिन क्या है, जहाँ पे सारे हमारे डिलीटेड आइटम्स बेसिकली स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद फिर एक और टूल है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, दिस फोल्डर कंटेन फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितनी भी हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर भी हमारे पास विजिबल होते हैं या डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन ओपन अ विंडो दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हमारे पास जैसे क्रोम होता है इसी तरह एक इंटरनेट एक्सप्लोरर प्री इंस्टॉल्ड होता है विंडोज़ के अंदर, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करके डिस्प्ले की जाती है। द लाइब्रेरीज के नाम से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर दिस फोल्डर कंटेन फोल्डर्स एंड फोल्डर फॉर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड इमेज फाइल्स। इस फोल्डर के अंदर बेसिकली मजीद सब फोल्डर्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड इमेज फाइल्स के नाम से होते हैं और उसके अंदर उनसे रेलिवेंट डाटा हमारा स्टोर्ड होता है। अब वर्किंग विद विंडोज, ओपनिंग अ विंडो। देर आर 3 वेज ऑफ ओपनिंग अ विंडो। किसी भी विंडो को ओपन करने के 3 वेज हमारे पास होते हैं। अब वो 3 वेज कौन से हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ओपन करने के लिए नहीं, ये बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की विंडो को ओपन करने के लिए ये बताए गए हैं 3 वेज। अ विंडो कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन। अगर किसी भी विंडो को आपने ओपन करना है तो वहाँ पे उस आइकन के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बेसिकली डबल क्लिक करना है तो वो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा वे क्या है, अ विंडो कैन बी ओपन बाय सिलेक्टिंग द फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी अभी पढ़ा है कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी हमारे पास सारे के सारे हमारे प्रोग्राम और फाइल डिस्प्ले होते हैं, तो वहाँ से भी हम इसको सर्च आउट करके वहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसकी विंडो। इसी तरह अ विंडो कैन बी ओपन बाय यूजिंग अ सर्च फीचर, और उसी तरह सर्च बॉक्स के अंदर भी हम उसका नाम लिख के उसको सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब विंडो क्या है? विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया दैट डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। एक रेक्टेंगुलर एरिया जो कि डॉक्यूमेंट या किसी प्रोग्राम को बेसिकली डिस्प्ले करता है। द विंडो ऑन टॉप इज कॉल्ड द एक्टिव विंडो। अब मल्टीपल जब विंडोज हमारे पास ओपन होती हैं तो वहां पर जो सबसे टॉप पे जो विंडो होती है उसको एक्टिव विंडो कहा जाता है। विंडोज बीनीथ द एक्टिव विंडो आर कॉल्ड इनएक्टिव विंडो। उसके बिहाइंड या उसके बीनीथ जितनी भी हमारी विंडोज हैं उसके यानी पीछे, वो इनएक्टिव विंडोज है। इसकी एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि हमारे पास गूगल भी ओपन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी ओपन है, इसी तरह गेम भी ओपन है। तो सबसे टॉप पे अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमारी गेम जो है वो एक्टिव विंडो है, उसके पीछे क्रोम की विंडो या वीएलसी की विंडो वो हमारी इनएक्टिव विंडोज़ हैं। अगर हम क्रोम की विंडो ओपन कर लेंगे तो उस टाइम फिर क्रोम की विंडो जो है एक्टिव विंडो हो जाएगी और बाकी सारी इनएक्टिव विंडोज़ हो जाएंगी। उसके बाद विंडोज़ के अंदर एक टाइटल बार होती है। टाइटल बार क्या है? द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ बीन ओपनड। टाइटल बार सबसे टॉप पे होती है जहाँ पे किसी भी फाइल या प्रोग्राम का जो नेम है वो डिस्प्ले होता है। फिर एक मैक्सिमाइज बटन होता है। मैक्सिमाइज बटन क्या है? क्लिकिंग ऑन दिस बटन इन लार्ज द विंडोज टू फिट स्क्रीन। जब हम इस मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, जितनी हमारी स्क्रीन की विड्थ हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देता है पूरी की पूरी विंडो को। दिस बटन बिकम्स देन रीस्टोर बटन, और वो बटन ऑटोमेटिकली रीस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रीस्टोर बटन क्या करता है? क्लिकिंग ऑन द रीस्टोर बटन रिटर्न द विंडोज टू इट्स प्रीवियस साइज। जैसे कि नाम से जाहिर है कि रीस्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल जो हमने विंडो जहां पहले थी जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में उसको वापस ले आता है। पहले मैक्सिमाइज करने पे क्या हुआ था, वो फिट हो गई थी बिल्कुल स्क्रीन के साथ, अब वो वापस से ही पुराने साइज के अंदर अपने कन्वर्ट हो गई है रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद। द मिनिमाइज बटन क्या करता है? क्लिकिंग ऑन द मिनिमाइज बटन रिड्यूस द विंडो टू अ टैब ऑन द टास्क बार। रिड्यूस कर देता है हमारी विंडो को और टास्क बार के अंदर उसकी एक टैब बना देता है। यानी आपकी विंडो बेसिकली ऊपर से सारी नीचे जाके टास्क बार में स्टोर हो जाती है। द क्लोज बटन क्या है? वी कैन क्लोज अ विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। सिंपली जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। अब टाइटल बार जो है सबसे टॉप के ऊपर होती है, इसी के ऊपर ही हमारे पास ये राइट साइड पे तीनों बटन्स मौजूद होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ये तीनों बटन हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास होते हैं।
उसके बाद रिबन, किसी भी विंडो के अंदर रिबन क्या है, द रिबन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बिलो द टाइटल बार के नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है। इट कंटेन्स अ टूल एंड कमांड्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम और एप्लीकेशन। ये हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसके टूल्स और कमांड्स वहाँ पे हमें प्रोवाइड करते हैं रिबन्स। अब ये बेसिक, अब बात ये है कि यहाँ पे ये अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो हमारे पास ओपन है तो उससे रेलिवेंट ही सिर्फ हमें प्रोग्राम उससे रेलिवेंट ही हमें ऑप्शंस या टूल्स या कमांड्स हमें प्रोवाइड करता है। और अगर इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर की विंडो ओपन है तो उससे रेलिवेंट हमें उसके सारे टूल्स जो हैं वो रिबन्स के अंदर विजिबल होंगे या डिस्प्लेड होंगे। टैब्स एंड ग्रुप, अब टैब्स एंड ग्रुप क्या है, द रिबन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल टैब्स। रिबन जो है वो एक सेवरल टैब्स के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको, मुख्तलिफ टैब्स के अंदर। ईच टैब कंटेन अ नंबर ऑफ ग्रुप दैट कंटेन द कमांड्स एंड टूल्स दैट नीडेड। बेसिकली वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स विजिबल होते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर उसी से रेलिवेंट सिर्फ टूल्स या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ॉन्ट के नाम से ग्रुप है तो उसमें फ़ॉन्ट से रेलिवेंट यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज़, इससे ये सारे हमारे पास टूल्स फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर विजिबल होंगे। फिर स्क्रॉल बार इनेबल्स द यूज़र टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट ऑन अ विंडो। स्क्रॉल बार क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम अपनी विंडो को राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम मूव कर सकें अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा है। उस विंडो का साइज़ अगर हमारी विंडो के हमारी स्क्रीन साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास स्क्रॉल बार अवेलेबल होती है जिससे हम अपनी विंडो को लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं। स्टेटस बार, द स्टेटस बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द विंडो। स्टेटस बार क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है जो कि हमारे पास विंडो की बॉटम पे होती है। बेसिकली जो भी विंडो हमारे पास ओपन होगी उसके बॉटम के ऊपर एक स्ट्रिप अवेलेबल होती है, उसको स्टेटस बार कहा जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द फाइल और प्रोग्राम। उसके अंदर बेसिकली उस प्रोग्राम या फाइल का स्टेटस लिखा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वर्ड प्रोसेसर की विंडो ओपन है तो उसकी स्टेटस बार के अंदर टोटल वर्ड काउंट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इस तरह की ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फाइल्स एंड फोल्डर्स, बेसिकली फाइल क्या, कंप्यूटर फाइल इज अ स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा। फाइल एक ऐसी स्पेस है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। अ फोल्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फोल्डर क्या है कि जो भी हमारा रिलेटेड फाइल्स जहाँ पे हम स्टोर करते हैं एक फोल्डर के अंदर बेसिकली एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को ही फोल्डर कहा जाता है। अब हाउ टू क्रिएट अ फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट किया जाए। अ फाइल इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग द स्टेप्स बिलो। अब अगर हमने एक वर्ड प्रोसेसर की विंडो हमने या फाइल हमने क्रिएट करनी है तो उसका क्या तरीका है। टू क्रिएट अ वर्ड फाइल गो टू द डेस्कटॉप एंड राइट क्लिक। जब आप डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे वहाँ पे राइट क्लिक आपने करना है, वहाँ फिर आपके पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर हमारे पास एक बटन आएगा गो टू न्यू। न्यू उसके न्यू के नाम से आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उससे आगे आपके पास एक स्टेप ऑप्शन अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो जाएगी या प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। टू सेव द फाइल, उसको सेव करने के लिए गो टू द फाइल मेन्यू। आपके पास टॉप पे एक फाइल मेन्यू होगा, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन सेव एज के ऊपर आपने क्लिक कर देना। देन उसके बाद नेम द फाइल एंड सेलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव इट। फाइल का नेम आपसे वो पूछेगा और लोकेशन पूछेगा कि आपने उसको कहाँ पे स्टोर करना है। दोनों चीज़ें डिफाइन करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी वो एक फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हाउ टू क्रिएट फोल्डर को क्रिएट करने का क्या तरीका है। सिमिलर आपके जैसे हमने फाइल क्रिएट की है सेम उसी तरह फोल्डर को भी क्रिएट किया जाता है। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पे भी आपने अपना फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आपने न्यू के ही ऑप्शन के ऊपर जाना है। न्यू ऑप्शन पे जब जाएंगे, जैसे मैं फर्स्ट बाय फर्स्ट लाइन बाय लाइन ये पढ़ देता हूँ साथ भी। प्रेस द राइट हैंड बटन ऑन द माउस, आपने राइट हैंड बटन जो है वो उसको प्रेस करना है। अ मेन्यू ओपन ऑन द डेस्कटॉप, एक
डेस्कटॉप के ऊपर मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। मूव द पॉइंटर टू न्यू टू हाईलाइट इट, जहाँ पे न्यू लिखा होगा उसको आपने उसके ऊपर पॉइंटर को ले जाना है, क्लिक नहीं करना, जस्ट पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाना है। दिस ओपन अनदर मेन्यू, उसी को जब आप पॉइंटर को अपने न्यू के ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पे एक न्यू मेन्यू ओपन होगा। वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा फोल्डर के नाम से, क्लिक ऑन द फोल्डर, एन आइकन ऑफ फोल्डर इज क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। एक आइकन आपके पास फोल्डर के नाम से क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। उसी को आप टाइप अ नेम, आपके पास स्पेस होगी वहाँ पे कि आप उसका फोल्डर का नेम रखें। टाइप अ नेम इन द बॉक्स बिलो द आइकन टू गिव द फोल्डर अ नेम, कि वहाँ पे जब आप उसका नेम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस आइकन का एक नेम डिफाइन हो जाएगा, या उस फोल्डर का बेसिकली एक नेम डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर टू अ डिफरेंट लोकेशन। सपोज यू हैव टू फोल्डर्स, आपके पास सपोज करें दो फोल्डर्स हैं, एक राइट और एक बाइट। द राइट फोल्डर कंटेन अ फाइल कॉल्ड टेस्ट। राइट फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है टेस्ट के नाम से। यू वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ द फाइल इन द बाइट फोल्डर। आप उसको क्या चाह रहे हैं कि वो उसकी कॉपी एक बाइट फोल्डर के अंदर चली जाए, यानी वो राइट फोल्डर के अंदर पहले से पड़ी हुई है, आप चाह रहे हैं कि उसकी एक कॉपी बाइट फोल्डर के अंदर चली जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट द फाइल टेस्ट इन द एक्टिव विंडो राइट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। सिंपली आपने राइट फोल्डर के अंदर उस फाइल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन द आइकन टू ओपन अ मेन्यू। जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा। मूव द पॉइंटर टू कॉपी एंड क्लिक ऑन इट। आपने अपना पॉइंटर उस मेन्यू के अंदर, एक ऑप्शन आपके पास विजिबल होगा जिसको वहाँ पे लिखा होगा कॉपी के नेम से, आपने अपना पॉइंटर वहां पे मूव करना है कॉपी तक, और कॉपी पे जाके क्लिक कर देना है। नाउ सेलेक्ट द इनएक्टिव विंडो बाइट। अब आपने दूसरी विंडो बाइट की ओपन कर लेनी है, बाइट फोल्डर की। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस टू ओपन अ मेन्यू। वहां पे बाइट फोल्डर के अंदर एम्प्टी स्पेस के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, जहां पे आपको खाली जगह नजर आएगी। जब आप वहां पे राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू के अंदर आपको एक पेस्ट के नाम से ऑप्शन विजिबल होगा। मूव द पॉइंटर टू अ पेस्ट एंड क्लिक ऑन इट। सिंपली आपने पेस्ट के ऊपर अपना पॉइंटर या कर्सर लेके जाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी फाइल बाइट फोल्डर के अंदर भी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर टू अ डिफरेंट लोकेशन, कि ड्रैग करना किसी भी फाइल या फोल्डर को फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह। You might wish to move a file or folder to a new folder without keeping a copy in the original folder. For example, आप चाह रहे थे कि आपने जो राइट फोल्डर के अंदर से बाइट फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल कॉपी की है, वो आप चाह रहे हैं आप कि राइट फोल्डर के अंदर ना रहे, वो सिंपली बाइट फोल्डर के अंदर चली जाए और राइट से डिलीट हो जाए। तो उसका एक तरीका डायरेक्ट ये भी होता है, क्लिक ऑन दी फाइल, क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द फाइल टेस्ट विदाउट रिलीजिंग द बटन। सिंपली आपने क्या करना था, आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना था और उसको तब तक रिलीज नहीं था करना, कब तक, ये आपको निचली लाइन में बताया कि विद द बटन प्रेस ड्रैग द पॉइंटर टू द विंडो बाइट, कि आपने उसको क्लिक करके रखना था और बाइट विंडो के अंदर अपना कर्सर या पॉइंटर को मूव कर देना था, और वहां पे जाके आपने उसका बटन माउस का रिलीज कर देना था। तो अब क्या होना था, तब आपकी फाइल जो है वो राइट फोल्डर से निकल के बाइट फोल्डर के अंदर स्टोर हो जानी थी। मूविंग अ फाइल और फोल्डर विदाउट ड्रैगिंग इट। अब ड्रैग के अलावा भी एक तरीका होता है हमारे पास फाइल को मूव करने का या फोल्डर को मूव करने का। वो क्या है, सिंपली सेलेक्ट द फाइल टेस्ट इन द एक्टिव विंडो राइट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। सिंपली आपने क्या करना है, उस टेस्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जैसे हमने सबसे पहले स्टेप में किया था कॉपी करते हुए। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपके पास एक ऑप्शन, एक मेन्यू विजिबल हो जाएगा। मेन्यू जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा कट के नाम से। मूव द पॉइंटर टू कट एंड क्लिक ऑन इट। कट के ऑप्शन के ऊपर आपने अपना पॉइंटर या कर्सर मूव करना और वहां पे आपने कट के ऊपर क्लिक कर देना। नाउ सेलेक्ट द इनएक्टिव विंडो बाइट। अब आपने दोबारा से अपनी बाइट विंडो ओपन करनी है। बाइट विंडो के अंदर क्या है, राइट क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस टू ओपन अ मेन्यू। सिंपली जैसे हमने पहले कॉपी करते हुए किया था, एक खाली जगह के ऊपर राइट क्लिक करना है, वहां पे आपके पास मेन्यू ओपन होगा और उसी तरह ही पेस्ट का एक ऑप्शन आपके पास विजिबल होगा। आपने सिंपली मूव अपना कर्सर या अपना पॉइंटर मूव करना है पेस्ट के ऑप्शन पे और उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी फाइल फ्रॉम राइट फोल्डर टू बाइट फोल्डर मूव हो जाएगी।
उसके बाद डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, डिलीट करने का भी सेम तरीका है। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन, सिंपली आपने उस फाइल या आइकन को फाइल को सिलेक्ट करना है या फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जिस भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद राइट क्लिक द आइकन टू ओपन अ मेन्यू, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपके पास एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। उसी मेन्यू के अंदर एक डिलीट के नाम से भी आपके पास ऑप्शन डिस्प्ले होगा। उस अब आपने क्या करना है, मूव द पॉइंटर टू डिलीट एंड क्लिक ऑन इट, सिंपली आपने डिलीट के ऊपर अपना माउस लेकर जाना है या कर्सर आपने वहां तक लेकर जाना है डिलीट के बटन तक, और डिलीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी या एक बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर क्या होगा, क्लिक ऑन द यस टैब इन द बॉक्स दैट अपीयर्स। आपने येस के ऊपर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, बेसिकली उस पॉपअप के अंदर पूछा जा रहा होगा क्या आप वाकई ही इस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं। येस और नो के आपके पास दो बटन अवेलेबल होंगे, अगर आप येस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी सिंपली। इसका दूसरा तरीका भी एक होता है कीबोर्ड के थ्रू। वी कैन आल्सो डिलीट एन ऑब्जेक्ट बाय सिलेक्टिंग इट एंड प्रेसिंग द डिलीट की। अब जब आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपने डिलीट करना है, तो आपके पास कीबोर्ड के अंदर एक डिलीट के नाम से की होती है, उसको प्रेस करेंगे तो आपकी सिंपली फाइल डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगी। वहां से ऑटोमेटिकली फिर डिलीट हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के बाद। अब क्रिएटिंग अ शॉर्टकट अलाउ यूजर टू फाइंड अ फाइल लोकेटेड इन अ डिफरेंट फोल्डर। बेसिकली शॉर्टकट है क्या, शॉर्टकट एक आपके पास शॉर्टकट अलाउ करता है किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए इजीली, जो कि आपकी किसी और लोकेशन पे स्टोर्ड होती है या सेव होती है। अब इसका तरीका क्या होता है क्रिएट करने का, सिंपली आपने टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर अ फाइल सेलेक्ट द फाइल एंड राइट क्लिक। सिंपली आपके जितने भी इस तरह के फंक्शंस हैं वो आपने फाइल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं। सेलेक्ट क्रिएट शॉर्टकट इन द मेन्यू दैट अपीयर, वहाँ पे आपके पास एक क्रिएट शॉर्टकट के नाम से मेन्यू आएगा, उसके ऊपर आपने सिंपली अपना माउस मूव करके वहाँ पर क्लिक कर देना। द शॉर्टकट विल बी क्रिएटेड, शॉर्टकट आपका क्रिएट हो जाएगा। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एरो ऑन द आइकन। आइकन के अंदर ही एक छोटा सा आपके पास एरो बना हुआ आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टकट फाइल है। तो यहाँ तक ये हमारा यूनिट एंड हो गया। अब हम एक CRQ देख लेते हैं कि इज़ मूविंग अ फाइल द सेम थिंग एज कॉपिंग अ फाइल। क्या मूव करना फाइल को एक जगह से दूसरी जगह सेम है जैसे हम कॉपी करते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों नो? बिकॉज मूविंग अ फाइल इज़ नॉट अ सेम थिंग एज कॉपिंग अ फाइल, कि फाइल को मूव करना बिल्कुल सेम नहीं है कॉपी करने के निस्बत। मतलब तरीका बेशक इसका थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन दोनों सेम थिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी मूव अ फाइल फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू अनदर देन द फाइल इज़ नो मोर एट देयर फर्स्ट लोकेशन। जब हम फर्स्ट लोकेशन से उसको मूव करते हैं सेकंड लोकेशन की तरफ, फ्रॉम फॉर एग्जांपल हमने राइट से बाइट की तरफ फाइल को मूव किया था, तो वो क्या हुआ था कि राइट से फाइल डिलीट हो गई थी और सिर्फ बाइट में स्टोर थी। तो ये फर्स्ट लोकेशन से आपकी डिलीट हो जाती है मूव के जब हम मूव कर रहे होते हैं, और जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तो वो दोनों जगह पे पड़ी रहती है। यही बात नेक्स्ट लाइन में लिखी है, वाइल इन कॉपिंग अ फाइल दैट इज लोकेटेड इन बोथ लोकेशंस, कि वो दोनों जगह पे ही हमारी स्टोर रहती है जब हम कॉपी करते हैं। लेकिन मूव करते हुए क्या है कि वो दोनों जगह पे सेव नहीं होती, बल्कि जहाँ पे हमने मूव की होती है सिर्फ वहाँ पे सेव हो जाती है, वहाँ पे स्टोर